थैंक यू हमारे वतन सर। गुड मॉर्निंग हाइरिश फैमिली। हमारे ये कैप्टन टाइगर लीडर बहुत ही जोशीले, बहुत ही उत्साहित और बहुत ही एजुकेटेड पर्सन है, क्योंकि पेशे से टीचर है और एक शिक्षक पूरे समाज को शिक्षित करता है। एक शिक्षक पूरे देश को शिक्षित करता है। एक शिक्षक अपने परिवार को और अपने रिलेशन को शिक्षित करता है। तो आज का इस बड़े मंच में मुझे इस तरीके से इनवाइट करने के लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। और हमसे आप उम्र बड़े हैं तो मैं आपको चरण वंदनीय भी करता हूँ। दोस्तों, हमें लगता है कि हम लोग अपलाइन है तो अपने डाउनलाइन एज कितना भी हो, राइट, अगर एज आपके डाउनलाइन आपसे बड़े हैं तो उनको चरण वंदनीय जरूर करना चाहिए, क्योंकि रिश्ते में हो सकता है कि आप उनके गुरु हैं, लेकिन संस्कार और संस्कृति, भारत का जो सभ्यता है उसके अनुसार वो आपसे बड़े होते हैं। तो हमारे बसंत सर हमारे गार्जियन हैं, आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बसंत सर, मुझे इस जूम पैनल में इनवाइट करने के लिए। एंड इस जूम पैनल में आए हुए तमाम हाइरिश फैमिली को गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग अर्निंग। माई सेल्फ श्याम स्वामी फ्रॉम रांची, झारखंड। आज का सूरज का उगता हुआ एक जोश, जज्बा, जुनून, कमिटमेंट, कैरियर, स्वास्थ्य, समृद्धि, संस्कार, सभी चीज ब्याह करता है। दोस्तों, हर इंसान के मन में एक सपने होते हैं और हर इंसान के मन में एक उत्साह होता है। हर इंसान के मन में एक करियर को लेकर के चिंता होता है। हर पेरेंट्स, हर गार्जियन के मन में एक दुविधा होता है, एक सवाल होते हैं, एक प्रश्न होते हैं, राइट। अभी हम लोग जिस पैंडेमिक माहौल से गुजर के आए हैं, जिसका नाम था कोविड-19, इस पैंडेमिक में हमारे देश का ही नहीं पूरी दुनिया का दशा और दिशा ही बदल कर रख दिया है। जब दशा और दिशा बदल कर रख दिया तो हम लोग का जो सोच था वो पूरी तरीके से नेगेटिविटी की ओर चला गया था। हम लोग का जो शक्ति था वो पूरी तरीके से नेगेटिविटी की ओर चला गया था। लेकिन कुछ अच्छे लोगों की वजह से, कुछ पॉजिटिव माहौल की वजह से, हम लोग अच्छे संगत में रहने की वजह से हम लोग का ब्रेन, हम लोग का पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा समाप्त नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज हम लोग बी पॉजिटिव होकर के हम लोग सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अपने लक्ष्य की ओर भाग रहे हैं और लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अमेजिंग है, काफी यूनिक है। तो हम याद करते हैं, आज से कुछ सालों पीछे जाते हैं हम लोग और उसके बाद आज का टॉपिक एंड हो जाएगा, राइट। दोस्तों, पहले के जमाने में जब सतयुग था, त्रेता युग था, द्वापर युग था, अभी हम लोग कलयुग का जीवन में जी रहे हैं, राइट। चार युग हम लोग हिंदू धर्म में या फिर हमारा सनातन धर्म में चार युग पाए जाते हैं। ये मैं हिंदू धर्म नहीं बोलूंगा, तमाम धर्मों का ये माना जाता है, चार युग माने जाते हैं, राइट। तो सतयुग खत्म हो चुका है, त्रेता युग खत्म हो चुका है, द्वापर युग खत्म हो चुका है, अभी कलयुग चल रहा है। सतयुग में, सतयुग को नाम क्यों रखा गया था? सतयुग को इसलिए नाम रखा गया था क्योंकि सत्य का युग था। मतलब सत्य वहां पे हमेशा हर चीज का सत्य था। वहां पे जो जवान से निकल गया वही सत्य हो जाता था। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का उस समय जन्म हुआ था। जब भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था तो उस जब घर में एक राजा के घर में एक राजा का भी जन्म हुआ था, तो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी राजा थे, दशरथ जी राजा थे। दशरथ जी राजा होने के बाद उनके घर में एक प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था और उस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी को शिक्षा लेने के लिए उनको गुरुकुल भेजना पड़ा था। मतलब वो गुरुकुल गए थे, ना कि गुरुकुल उनके घर पे आया था।
हमें आज सीखने की जरूरत ये है कि आज हम लोग आखिरकार एजुकेशन तो हम लोग कंप्लीट किए हैं, शिक्षित तो हैं, लेकिन कितना शिक्षित हैं वो आज हम लोग सीखेंगे। क्योंकि दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बिजनेस दो लोगों का जोड़ना या 5,000 पर डे कमाने का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस एक संपूर्ण मनुष्य का, एक अच्छे मनुष्य में जीवन को कन्वर्ट करने का बिजनेस है। एक अच्छे संस्कृति सभ्यता संस्कार बनने का ये बिजनेस है। एक बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग बनाने का बिजनेस है। आपके शब्दों में पावर होना चाहिए, आपके आई कांटेक्ट और आपके चाल ढाल में, हर चीज में एक पॉजिटिविटी एटीट्यूड, सकारात्मक सोच के साथ आपको दिखना चाहिए। कई लोग बोलते हैं सर ये बिजनेस जोड़ने का बिजनेस है, कई लोग बोलते हैं सर ये बिजनेस पैसे कमाने का बिजनेस है, कई लोग बोलते हैं सर ये बिजनेस डायमंड बनने का बिजनेस है, कई लोग बोलते हैं सर ये बिजनेस सीलिंग अचीवर करने का बिजनेस है। सर ये सब बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मैं इस पे भी बात करूंगा। तो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी जब गुरुकुल गए थे एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए, तो वो गए थे सर, ना कि वो घर पे उनको एजुकेशन कंप्लीट हुआ था। राइट। प्रभु श्री रामचंद्र जी जब वनवास जब गए थे वनवास, तो उससे पहले वो गुरुकुल गए। गुरुकुल में जाकर के अपने शिक्षा को अपग्रेड किए, अपने शिक्षा दीक्षा के साथ धनुधर विद्या सीखे, हर चीज सीखे। और सीखने के जब वो वहां से वापस आए तो उनकी शादी हुई माँ सीता के साथ। और जैसे ही वो वापस आए घर, तो उनको राज अभिषेक का घोषित किया गया। वो खुश थे, वो खुश थे। आज के जमाने में लोग नाराज क्यों होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। वो खुश थे, राइट, कि चलो मैं घर आ गया। वो ये भी खुश थे कि मुझे एक जिम्मेदारी मिल रही है राजा बनने का। सुबह होती है, शाम को उनको घोषित होता है कि राजा बनना है। सुबह होती है तो पता चलता है कि नहीं आपको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। फिर भी वो खुश थे, फिर भी वो खुश थे। भगवान श्री रामचंद्र जी जब तक वनवास नहीं गए थे तब तक उनको भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब वो 14 वर्ष के लिए वनवास काट के आए तो उनको एक नया नाम दिया गया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। राइट। दोस्तों मैं ये स्टोरी क्यों सुनाया आप लोगों को, इसलिए कि जिस इंडस्ट्री में हम लोग आज ग्रोथ करने की ओर कदम बढ़ा चुके हैं, जिसका नाम है एफिलिएट मार्केटिंग, हारिस फैमिली के साथ, दोस्तों इस फील्ड में इस दौरान कई परेशानियां आएगी, कई रुकावटें आएगी, कई कई आपके जीवन में संघर्ष झेलना पड़ेगा। लेकिन उस संघर्ष को आप अथक प्रयास के साथ सफल होने के आदत को अपग्रेड करने का हमेशा आप तैयार रहेंगे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपका एक जीवन नया काया पलट आ जाएगा। जिस तरीके से गंदा पानी को फिल्टराइज करके जब पीने के रूप में बनाया जाता है तो पानी अपने आप को त्याग देता है फिल्टर के सामने। अगर वो नहीं त्यागेगा तो पानी को उठा के लोग कचड़े के डब्बे में डाल देगा। दोस्तों सेम उसी तरीके से अगर हमें एक महान वक्ता, एक महान श्रोता, एक महान लीडर, एक अच्छे नागरिक, एक अच्छा सुपुत्र, एक अच्छा पिता, एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा संस्कारवान पड़ोसी, कुछ भी अगर बनना है तो सबसे पहले हमें अपने आप को अपडेट करना बहुत जरूरी है। अगर हमें अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं तो कहावत में कहा गया है कि ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान सड़ जाता है। इसलिए हमेशा अपने आप को अपडेट कीजिए और अपने जीवन को कड़ी चुनौती की ओर पेश कीजिए। अब कई लोग बोलेंगे सर कड़ी चुनौती की ओर क्यों पेश करें? सर कड़ी चुनौती की ओर इसलिए पेश करना है क्योंकि तभी तो आपका जीवन में आपका मोल होगा। अगर नहीं पेश करेंगे तो आपका कोई मोल नहीं होगा सर। और जिसका कोई गोल नहीं होता है उसका कोई मोल नहीं होता है। तो गोल भी आपका होना चाहिए। ये पिक्चर आपको ये चीज दिखाई दे रहा होगा कि बीच में एक तीर लग रहा है और ये है मेन गोल। राइट। तो आज हम लोग इस पॉइंट की बात करेंगे। तो दोस्तों मैं एक बीच में एक बात बोल रहा था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जब वनवास से वापस आए तो हम लोग बहुत उत्साहित के साथ हम लोग दीपक जलाए और उसी दिन से हम लोग दीपावली के रूप में हम लोग
हर्ष उल्लास के साथ हम लोग उसको मनाते हैं, राइट। लेकिन जो 14 वर्ष के वनवास के दौरान क्या क्या नहीं हुआ भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ, राइट। जब वो गए तो राजा का बेटा थे, तो ऐसा नहीं था कि उनके पास महल था कि चलो यार यहाँ से शिफ्ट होकर दूसरे महल में जाना है, उनको खुद से वहां साम्राज्य बनाना था, राइट। नया टीम वो खड़ा किए। यस, अगर आपको लीडरशिप सीखना ना तो प्रभु श्री रामचंद्र से सीखना चाहिए, राइट। वो लीडरशिप सीखिए। वो बना बनाए उनको लीडर टीम नहीं मिला सर। राजा का बेटा थे, बगल में उनको ननिहाल था, राइट। रायपुर में कहीं पर उनका ननिहाल पड़ता है, राइट। ननिहाल पड़ता था उनका, राइट। बगल उनका ननिहाल था। वो चाहते थे तो एक बार वो अपने पिताजी को बोलते कि पिताजी मुझे ये परेशानी हो रहा है, आप तो 14 वर्ष के वनवास तो दे ही दिए हैं, तो एक ऐसा कीजिए ना, एक हमको थोड़ा सा एक टीम दे दीजिए, एक पावर लेग हो जाएगा। राइट, एक पावर लेग हो जाएगा। अगर उस समय वो बोलते तो शायद प्रभु श्री रामचंद्र जी का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से नहीं जाना जाता, राइट। वो खुद गए, खुद टीम को बिल्ड किए, खुद जावंत, सुग्रीव, है ना, हनुमान, ये जैसे तमाम तमाम एक जांबाज लीडर को गठन किए, सिखाए, ट्रेनिंग दिए, हर चीज को सींचे, तब जाके वो सर एक लीडर कहलाए, राइट। तब एक लीडर कहलाए, राइट। जब प्रभु श्री रामचंद्र जब गए वनवास, क्या क्या नहीं हुआ। माता सीता के हरण हो गया, राइट। माता सीता का हरण हो गया, फिर भी वो अपने माइंड को डिप्रेशन नहीं लिए। आज अगर किसी एक बंदे को अगर प्लान दिखाने गया, गलती से ज्वाइनिंग नहीं हुआ, तो बंदा झोला पटक के छोड़ दे रहा है, यार मुझसे नहीं होगा बिजनेस। घर में अगर गैस की टंकी खत्म हो गया, घर में पैसे नहीं है, तो पागल हो जाता है, नहीं नहीं छोड़ो हटाओ, घर में रहना बेकार है, जिम्मेदारी नहीं उठा पाऊंगा, चलो सन्यासी बन जाता हूँ, है ना। हम कुशीनगर गए हुए थे, हम, मैं और जितेंद्र चौहान सर, कुशीनगर में हमारे भगवान बुद्ध जी का जहाँ पे हमारा जो अंतिम समाधि बना हुआ है, उस एरिया में हम लोग रात में डिनर करने के लिए गए हुए थे। तो एक संत मिल गए बाहर में, जहाँ पे बैठने का यात्री का जगह होता है, वहां पर सोए हुए थे। मैंने बोला दंडवत प्रभु, बोले कल्याण। हम कहे कि आप यहाँ सोए हुए हैं? बोले हाँ, मैं तो सन्यासी हूँ, कहीं भी सो जाऊंगा। तो मैंने बोला आपको कष्ट नहीं लगता है? बोले क्या चाहिए कष्ट, 14-15 बरस से मैं इस फील्ड में हूँ। कि 14-15 बरस से हैं? बोले यस। हमको क्या प्राप्त हुआ उससे? बोले शांति, शांति प्राप्त हुआ, सुख प्राप्त हुआ, समृद्धि प्राप्त हुआ, हम अपने आप में संस्कार बन रहे हैं। हम कि यहाँ सोए हुए हैं, तो हाँ, जहाँ राम वहीं अयोध्या, जहाँ रात वहीं अयोध्या मेरे लिए, है ना। तो वो अपने आप में क्या थे, वो खुश थे। यानी कि आप अगर एक लीडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हैप्पी रहना बहुत जरूरी है। कई लीडर लोग उदास रहते हैं, 5,000 के प्योरिटी घुसने के बाद भी उदास रहते हैं। आप उदास मत रहिए, मुस्कुराइए। आप मुस्कुराएंगे तो आपके घर वाले मुस्कुराएंगे, आपके बच्चे मुस्कुराएंगे। एक छोटा सा बच्चे को मुस्कुराहट कर जाके देखिए, एक छोटा सा बच्चा हमेशा थोड़ा सा उससे मिलिएगा, तुरंत वो मुस्कुरा देता है ना। जब वो मुस्कुराता है तो आपके चेहरे में मुस्कुराहट आ जाता है। क्यों? बच्चा क्यों मुस्कुराता है? क्योंकि सफल होना एक बच्चे का काम है, बड़े का काम नहीं है। सफल होना एक बच्चे का काम है, बड़े का काम नहीं है। बड़े तो एक्सक्यूज डालते हैं, डरते हैं, ड्रीम को बताने से डरते हैं, लेकिन बच्चे नहीं डरते हैं। बच्चे हर चीज को खुल करके काम करते हैं, हर चीज को एंजॉय के साथ काम करते हैं। आप देखे होंगे, आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, राइट। तो मैं बात कर रहा था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी लीडर तैयार किए, लीडर। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी जब सीता माता का हरण हो गया, तो उनके पास इतना ताकत था कि रावण को एक सेकंड में मार करके वो वापस ला सकते थे। लेकिन वो मनुष्य को कर्तव्य सिखाना चाह रहे थे, मनुष्य को जीवन का शैली सिखाना चाह रहे थे, इसलिए वो 14 वर्ष के वनवास काट के आए। वो चाहते थे 14 दिन का भी, 14 सेकंड के लिए, 14 मिनट के लिए वनवास काट के आ सकते थे, और पूरा लंका को तहस नहस करके आ सकते थे। अभी सीखना चाहिए हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी से। क्या क्या सीख सकते हैं वो चीज मैं बताऊंगा। अभी आपको बहुत अच्छा चीज सीखने को मौका मिलेगा दोस्तों, क्योंकि हमें डिसिप्लिन में रहना अगर सीखना है तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के हमारे जीवन शैली में उतरना पड़ेगा। मैं एक चीज बोलूंगा दोस्तों, हमें ये नहीं सोचना है कि हम किसी धर्म की बात कर रहे हैं, हम किसी इसकी बात कर रहे हैं। हम लोग गुरु नानक का हम लोग पूजा करते हैं, हम लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा करते हैं, हम लोग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की पूजा करते हैं। ये धरती वीरों का धरती है, ये धरती
वीरों सपूतों का धरती है। यहाँ पे तमाम वीरों लोग यहाँ पे जीवन को अपने त्यागे हैं और इस देश को बचाए हैं, जिसमें कई हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों ने हमारे देश को इस आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और स्वास्थ्यिक रूप से हर चीज से सपोर्ट किए हैं। तो आज हम लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी के विषय में जानेंगे कि लीडरशिप किसे कहते हैं। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का सीता जी जब हरण हो गए थे, उनकी पत्नी, उनकी धर्म पत्नी, तो दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे, उनकी उनकी झटपटाहट हो गई। क्या क्या नहीं हुआ उनके साथ। प्रभु श्री रामचंद्र जी के सीता हरण हो गए, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। लक्ष्मण जी उनके छोटे भाई है ना, वो चाहते तो एक सेकंड में जीवित कर सकते, लेकिन वो मनुष्य थे ना, वो तो मनुष्य थे। और वो मनुष्य को जीवन को कला सिखा रहे थे कि एक मनुष्य का जीवन का कला किस तरह से होना चाहिए, राइट। तो जब प्रभु श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी हरण हो गए, तो हनुमान जी को बोला गया कि आप एक बार देखो माते कहाँ है। बोले कि यस यस मैं देखता हूँ। उनको बोले कि जाओ जाके देखो कहाँ गया, तो पता चला कि रावण ने उनको लेकर चला गया। इंक्वायरी करने के बाद, राइट, स्पेशल कोर कमेटी गठन करने के बाद पता ये चला सूचना विभाग से, है ना, विशेष सूत्रों के अनुसार, आज की मीडिया के अनुसार बोलते हैं कि सूत्रों के अनुसार पता चला, तो सूत्रों के अनुसार पता चला था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की पत्नी जो है वो रावण उड़ा के लेकर चला गया, राइट। हनुमान जी को बोले जाके देख किया, और ये लो, ये माता सीता को तुम्हें पहचाने कैसे, तुम्हें पहचान सके, ये जाके मेरा ये दे देना, अंगूठी दे देना, राइट। जब उनको अंगूठी देते हैं, बोलते जय श्री राम नाम लेके उड़ जाते हैं, और वो जाते हैं रावण के जगह में। रावण के जगह में जाते हैं तो प्रभु श्री रामचंद्र जी बोलते जाके देख के आओ, सिर्फ यही बोले थे। लेकिन लीडरशिप का मतलब क्या होता है वो चीज समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। आज के दौर में लीडरशिप, कई लोग लीडर बन नहीं पाते हैं, मैं आपको दावा नहीं वादा करता हूँ। हमारे जितने भी हारिस फैमिली में है, अगर मैं बात करूं तो बहुत कम जो है लोग हैं जो लीडरशिप को मेंटेन भी करते होंगे। लीडरशिप किसे कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज किसे कहते हैं, आई कांटेक्ट किसे कहते हैं, कार्डर रूल किसे कहते हैं, वो चीज आज सीखने को मौका मिलेगा हम लोग। तो जब हनुमान जी जब वहां गए, तो सभी लोग मजाक उड़ा रहा था, रावण के सेना लोग, रावण के द्वारपाल लोग, ये बंदर कौन आ गया, बंदर कौन आ गया, बंदर कौन आ गया। उनको वो गए रावण के पास, बोले तुम कौन हो, तो अपना परिचय दिए, राइट। बोला अरे रे तुम तो मेरे, तुम्हारे पिताजी तो मेरे मित्र थे। बोले यस। बोले कि आप सीता जी के क्यों हरण कर लेकर के आ गए। बोले तो किनके टीम में हो। बोले प्रभु श्री रामचंद्र जी मेरे कैप्टन है, मैं उनके टीम का एक लीडर हूँ। बोले कि बानर का टीम लेके तुम्हारा प्रभु श्री रामचंद्र जी हमसे युद्ध करने आया है, जाओ उसको बोल दो जब तक युद्ध नहीं होगा तब तक उसके सीता को वापस नहीं करूंगा। उस हठ रावण को समझाया गया, बहुत कुछ समझाया गया, नहीं माना, राइट। तो मरता क्या नहीं करता, रावण तो अंतिम मरना ही था, वो काल था सर लिखा हुआ। लेकिन मनुष्य को जीवन को जीने के लिए एक कला था, एक संस्कृति सभ्यता था, एक एक कहानी था, तो उस कहानी में हर कोई जी रहा था। हुआ यूं कि जब रावण ने देखा कि इससे सवाल कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा सवाल किया कि हमारे हनुमान जी को कुछ ईगो हट हो गया। जब ईगो हट हो गया, और हमेशा मैं बता दूं, आप अच्छे लीडर तब कहलाओगे जब अपलायन का नेगेटिविटी अगर कहीं बताया जाए, कहीं बात किया जाए, और आप वहां पे अपने अपलायन को, अपने कंपनी के एमडी सीएमडी को, अस्तित्व को बचा के चलते हुए अगर आप आगे बढ़ते हो, दैट इज एक ऑप्टिमल लीडरशिप बोला जाता है। दैट इज एक लीडरशिप, राइट। ये नहीं कि अपलाइन को लोग गाली दे रहा है वहां पे हम प्लान दिखा रहे हैं, राइट। आप कंपनी को गाली दे रहा है वहां प्लान दिखा रहे हैं, नो। वहां पे आपको अच्छे शब्दों के साथ, अच्छे संस्कृति के साथ, अच्छे शब्दों के संग्रहालय के साथ आप उनको जवान को चुप करवाएं, और वहां पे एक नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, प्रेजेंटेशन को समापन करके उनको ज्वाइनिंग करके आए। दैट इज ऑप्टिमल लीडरशिप। लीडरशिप मतलब वो होता है सर, ऑप्टिमल लीडरशिप मतलब वो होता है। तो जब वहां पे वो गए तो शांत थे, हनुमान जी शांत थे, पूरी तरह शांत थे। लेकिन उनको छेड़ा गया, उनको लोग बोला कि इनको पूछ में आग लगा दो, है ना, इसको, बानर लोग को पूछ से बहुत प्यार होता है। हाँ, तो वो तो मुस्कुरा रहे थे, कपड़े उसी का, रावण का, है ना, तेल भी उसी का, और जला किसका, रावण का, लंका जला, राइट। तो जब वहां गए तो परिचय दिए, क्या परिचय दिए कि एक तुम बानर समझ रहा था, वो बानर देखो तुम्हारा रावण, लंका
रावण तुम्हारा लंका को क्या कर सकता है, एक छोटा सा बानर क्या कर सकता है ये देखो। और प्रभु श्री रामचंद्र जब आएंगे तो तेरा हश्र क्या होगा। वो परिचय दिए कि हमारा लीडर कितना मजबूत है, हमारा लीडर में कितनी शक्ति है, हमारे लीडर में कितना ज्ञान है कि हमको क्या ज्ञान अर्जित करके हमको भेजा है, ये हमें सिखाया गया है। वो परिचय दिए रावण को, है ना। अशोक कुटिया पूरा दम तहस से नहस कर दिए, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि एक लीडर का परिचय, ऐसा नहीं कि आप गए कहीं मीटिंग करने के लिए तो हर चीज अपलाइन आपको पता ही दे कि देखिए सर वहाँ पे 500 अगर पैसा घटेगा तो लगा दीजिएगा, ये सब चीज कुछ नहीं बोलेंगे आपको, उनसे बिना बोले आपको लगाना पड़ेगा। यस यस, ये समझना पड़ेगा दोस्तों। कई लीडर ऐसा सोचते हैं कि राजकुमार मनन सर आए हैं तो हॉल का पैसा वही देंगे क्योंकि मेरे वो अपलाइन है, राम हॉस्पिटल सर ही देंगे, डॉक्टर विनोद सर ही देंगे, बसंत सर ही देंगे। क्यों देंगे भाई, क्यों देंगे? क्या आप लीडर हो कि फटीचर हो? समझना पड़ेगा सर। मैंने बोला ना, मेरे साथ अगर आप, मेरे साथ जो भी बंदा काम करता है, मैं इनके एक चीज हमेशा बोलता हूँ कि अगर मेरे साथ आपको काम करना है सर तो मेरे पैनल में आना पड़ेगा, और नहीं तो जिसको सर जाना चाहिए, हारिज में करोड़ों लीडर पड़े हुए हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको ज्वाइन नहीं करा सकता। कल रात में एक बंदा कॉल आया था, रातू के रहने वाले हैं, दूसरी कंपनी का टॉप अर्नर रह चुके हैं, राइट। ई स्टोर कंपनी के बहुत अच्छे लीडर है वो, 1 लाख से ऊपर फ्रेंचाइजी रखे हुए हैं और 25 लाख उनका टीम में फ्रेंचाइजी ओपन होने वाला है। कल रात में फोन किए थे, बोले श्याम जी आपके टीम में मैं ज्वाइन होना चाहता हूँ। बोले वेलकम। रात को 11:30 बजे कॉल आया था, मैंने बोला वेलकम। बोले श्याम जी मैं आपको लेकिन पावर मैं आपसे मांगना चाहता हूँ। हम के सर भीड़ का, मेरे साथ आप ज्वाइन नहीं कर सकते, मैं आपको पावर नहीं दे सकता हूँ, मैं तो तुच्छ लीडर हूँ सर, छोटा सा एक चीटी समान लीडर हूँ, मैं लीडर बनने जा रहा हूँ, मैं आपको पावर कहाँ से पाऊंगा सर, आप इतने महान लीडर। तो बोले तो हमको सर यूट्यूब में करोड़ों वीडियो है, करोड़ों नंबर हाईरिच का, जिसके साथ चाहो उसके साथ ज्वाइन कर लो, मैं आपको पावर नहीं दे पाऊंगा। खुल के मैंने बोला। अंत वो बंदा रात में दोस्तों, वो बंदा ज्वाइनिंग का डिटेल भेजा, रात में ही ज्वाइनिंग लगाया, वो बोला कि ज्वाइनिंग लगा के दिए, हम कुछ इंक्वायरी करेंगे आईडी लगाने के बाद। हम ओके सर, मैं फिर मॉर्निंग बात करता हूँ। यस, अजय कुमार नाम उनका। तो दोस्तों मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपके पास एक लीडरशिप का क्वालिटी होना चाहिए, और हमें कार्डर रूल को क्या फॉलो करना चाहिए। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी रावण को मार करके जब वापस आ रहे थे तो एक सेकंड भी लालच नहीं किया कि रावण के एक कन भी मैं उठा के लेकर के अयोध्या लेकर आऊं, एक भी उनका मन में लालच नहीं उठा, एक भी मन में लालच नहीं उठा। वो चाहते तो सोना का लंका को उठा के आ सकते थे। जब जब हनुमान जी पर्वत उठा सकते हैं समझौनी बूटी का, तो क्या लगता है रावण का लंका उठा के नहीं ला सकते थे क्या? इतने महान टीम होने के बाद ला सकते थे, लेकिन वो कार्डर रूल को फॉलो किए, कार्डर रूल को फॉलो किए। मैं हमेशा बोलता हूं, जो इंसान कार्डर रूल को फॉलो करेगा उसका टीम श्रेष्ठ ही सुपर से भी ऊपर होगा। ये मेरा सत्य बात है, ये अडिग बात है। मैं सर थोड़ा कड़वा बोलता हूँ, कड़वा दवा हमेशा सत्य होता है, हमेशा अच्छा होता है, हमेशा सेहत के लिए वरदान होता है, राइट। अभी हमारे कोविड 19 वैक्सीन जो चल रहा है, ये वैक्सीन फर्स्ट डोज लगाने के बाद आपके शरीर में हलचल होता है, एक दिन के लिए फीवर आता है, कई लोगों को बुखार आ जाता है। ये क्यों आता है? क्योंकि आपका शरीर में सर फायदा कर रहा है कि नहीं वो पता चलता है। अगर कुछ हलचल नहीं करेगा तो लगेगा करे नकली तो नहीं लगा दिया। एक बार हुआ था मुंबई में, एक अपार्टमेंट एक कॉलोनी में हुआ था कि 400 लोग को 400 रुपया की 3000 रुपया लेकर के, है ना, एक जी न्यूज में सुन रहा था, सुधीर सर के जो आता है डीएनए, है ना, तो उन लोग लगा के चला गया और उनके बॉडी में कुछ नहीं हलचल आ रहा है, तो जाके कंप्लेन किया हॉस्पिटल में कि सर आप ही का हॉस्पिटल से आया था वैक्सीन लगाने के लिए। बोला नहीं नहीं मैं तो किसी को नहीं भेजा, तो नकली ला के चला दिया, है ना। तो सर हमें आलस नहीं बनना। वो क्यों हुआ? क्योंकि वो आलस हो गया कि अरे घर पे सब कुछ हो जाएगा, है, घर में ही ट्यूशन पढ़ा दो, बेटा पापा हमको घर में ही ट्यूशन पढ़ा दो। और आर के मना सर ऐसा कीजिए, हमारे एरिया में मीटिंग रख दीजिए ना, हमारा ही घर के सामने वो शॉपिंग मॉल खोल दीजिए, जहाँ दूर नहीं जाना पड़ेगा। रावण हॉस्पिटल सर ऐसा कीजिए ना कि हमारे सामने ही सर सब चीज कर दीजिए ना, हमको ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। इसको लीडर बोलते हैं, इसको लीडर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं आप लोग खुद ही शब्दों से उसको सम्मानित कर लीजिए, राइट। तो हमें ये सीखना है सर, हमारे प्रभु श्री रामचंद्र से क्या क्या नहीं सीख सकते हैं। हमारे प्रभु श्री रामचंद्र से ये सीख सकते हैं कि भाई का प्यार क्या होता है। हमें प्रभु श्री रामचंद्र से सीख सकते हैं कि पिता का रिस्पेक्ट क्या होता है। हमें प्रभु श्री रामचंद्र से ये सीखना चाहिए कि पत्नी का इज्जत क्या होता है। हमें प्रभु श्री रामचंद्र से ये सीखना चाहिए कि पुत्र का मतलब क्या होता है। एक अच्छा वो पुत्र बने, एक अच्छा पिता बने, एक अच्छी पति बने, एक अच्छे कप्तान बने, एक अच्छा राजा बने, राइट। एक अच्छा चेला बने। गुरु को हमेशा वो
एकदम आप देखे कभी प्रभु श्री रामचंद्र जी को गुस्सा करते हुए? लक्ष्मण जी हमेशा गुस्सा करते हैं, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी गुस्सा नहीं करते। हमें सीखना चाहिए दोस्तों, हमें ये सब चीज जानना पड़ेगा। अगर नहीं जानेंगे तो मैं एक चीज बोलूंगा दोस्तों, ये धंधा जोड़ने का नहीं है, ये 5,000 कमाने का बिजनेस नहीं है, ये तो बाय प्रोडक्ट है सर। आप 30 दिन नौकरी करोगे सरकारी में तो आपको सैलरी मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जिस दौरान आप नौकरी कर रहे हो, उस नौकरी के दौरान जो बन रहे हो, दैट इज एक ऑप्टिमल लीडरशिप बोला जाता है, राइट? ये इंपॉर्टेंट है। हर कोई क्रिकेट खेला, हर कोई क्रिकेट खेला, बड़े बड़े महारथी क्रिकेट खेला, ब्रायन लारा खेला, सुनील गावस्कर जी खेले, है ना, श्रीनिवासन खेले, कपिल देव खेले, आपका मारवा अटपट्टू खेले, महिला जवर्धन खेले, जैक कैलिस खेला, है ना, तमाम कई कई महान महान क्रिकेटर खेला। लेकिन क्रिकेट का भगवान सचिन को क्यों कहा गया, कभी सोचे हैं आप क्यों कहा गया? क्योंकि वो हर खिलाड़ी से अलग ढंग का खिलाड़ी था। हर कोई वही खेल खेल रहा था जो सचिन खेल रहे थे, लेकिन ये अलग ढंग से खेल रहे थे। हम लोग थे ना एक बुक पढ़ना जीत आपकी में, कि हर काम को सफल इंसान हर काम को वही करता है, लेकिन हर काम को वो अलग ढंग से करता है। तो हर तरीके से वो खेल रहे थे, लेकिन वो अलग ढंग से खेल रहे थे, इसीलिए उनको क्रिकेट का भगवान कहा गया था, इसीलिए उनको क्रिकेट भगवान आज उनको कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो हमें अपने इंडस्ट्री में अगर एक अच्छे लीडर बनना है तो ये छोटी छोटी चीजों को आपको समझना होगा, आपको कमिटमेंट करना होगा। कई लीडर क्या बोलते हैं कि श्याम सर पर बैनरी आप क्या दीजिएगा, मैं बोलता हूँ पर बैनरी क्या देंगे, मतलब बोले कि नहीं नहीं पर बैनरी वो लीडर मुझे ये दे रहा है, हमको वहीं चल जाओ, तुम वहीं चल जाओ, मैं तुमको कुछ नहीं दे सकता हूँ। तो क्यों सर आप इतने अच्छा पैसा कमा रहे हो? हमको पैसे कमा रहा हूँ तेरे लिए कि मेरे लिए? मैं तेरे लिए कमा रहा हूँ क्या भाई? नहीं ना, मैं अपने लिए कमा रहा हूँ, मैं अपने टीम के लिए कमा रहा हूँ, मैं अपने परिवार के लिए कमा रहा हूँ, मैं अपने आने वाले वंशज के लिए कमा रहा हूँ। तू अगर तू कमाएगा तो तू अपने लिए कमाएगा भाई, मैं आपको सपोर्ट नहीं दे सकता हूँ। यस, ऐसे लीडर अगर आते हैं आपकी टीम में कि जो बोलते हैं सर पर एडी क्या दीजिएगा, वो मैं बोलूंगा दोस्तों वैसे कंक्रीट सीमेंट का लीडर बनिए, वैसे हनुमान जैसा और हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जैसा लीडर बनिए कि आपको सर कोई नहीं बिगाड़ सकता है, कोई नहीं हरा सकता है। यस, वैसे लीडर तो बनिए, वैसे लीडर बनिए दोस्तों, और फिर देखिए आपका लक्ष्य कितना मजबूत होगा, आपका गोल जब मजबूत होगा तो आपका जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का एक सपना साकार हमेशा होगा। आते हैं सर दूसरे पड़ाव में, लक्ष्य की बात हो गई, तो लक्ष्य में एक चीज और बात करेंगे कि जब महाभारत में है ना, जब एक बहुत ही अच्छा प्रसंग चल रहा था, तो उस दौरान 5 पांडव एक संग्रहालय में पहुंच जाते हैं। वहां पे तमाम राजा के बेटे, राजा महाराजा सभी लोग वहां रहते हैं, और एक वहां पे परीक्षा होते रहता है। क्या परीक्षा होता रहता है कि सबसे वीर धनुर्धर कौन है, जो वीर धनुर्धर होगा उनको सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों हर कोई वहां पे था, बड़े बड़े महारथी थे, बड़े बड़े महारथी, राइट? आप पढ़िए, आप गीता पढ़िए, आप उठा के पढ़िए, देखिएगा आपको कितना ज्ञान मिलेगा। बड़े बड़े महारथी थे। वहां पे एक मछली था, मछली को घूम रहा था, नीचे में थाली था, थाली को देख करके मछली को आंख में ये मारना था, तीर मारना था, राइट? थाली से ही देख करके नीचे देखना है और ऊपर मारना है। सोचिए कितना कठिन था, सब कोई देख रहा था। कई लोग हैं, कई लोग को पूंछ में निशान लग रहा है, कई लोग को मुंह में निशान लग रहा है, कई लोग को पेट में निशान लग रहा है, कई लोग को कहीं और निशान लग रहा है, राइट? सब राजा चिंतित हो गया कि ये मैं प्रसंग बेचा बेकार रखा हूँ, मैं ये प्रतियोगिता ही बेकार रखा हूँ, कोई कंपटीशन को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, कोई कंपटीशन को जीत नहीं पा रहा है, सभी लोग ना जाने कहां कहां मार रहे हैं। तो राजा का ध्यान गया कहा, अर्जुन के ऊपर। अर्जुन के ऊपर गया तो बोले कि ये बालक कौन है? बोले कि एक सन्यासी है, एक योद्धा है, एक वीर योद्धा है, क्यों नहीं इनको एक मौका दिया जाए? बोले कि ये क्या खेलेगा? कई लोग मजाक उड़ा रहे थे, ये वो दिस दैट, हंसी उड़ा रहे थे। जब वो बाण उठाए तो सबसे पहले राजा को प्रणाम किए, धरती माता को प्रणाम किए, अपने माता को प्रणाम किए, अपने गुरुद्वारों को प्रणाम किए, अपने बड़े भाई को प्रणाम किए, और जो लक्ष्य का वहां पे भारना था उसको ही प्रणाम किए, गंगा माँ को ही प्रणाम किए, और उसके बाद स्टार्ट किए, धनुष को उठाए, ध्यान दिए, ध्यान को दिए, ध्यान, राइट? ध्यान को अर्जित किए, और उसके बाद
वो ध्यान लगा करके और एक निशान मारे सीधे मछली की आंख में लगा दोस्तों। दैट इज ए गोल, दैट इज ए गोल। वही निशान यहाँ पर आपको भी दिख रहा है पिक्चर में। दैट इज ए गोल। आपका लक्ष्य क्या है? आप हाई रिस्क में क्यों आए हैं? क्या पावर लेके लेकर आए? क्या आपको पर डे 200 रुपए चाहिए राजकुमार मनहर सर जैसा, इसलिए आए हैं? यस। क्या नरेश या फिर नरसिंह सर से आपको पर डे 100 रुपए चाहिए इसलिए आए हैं? राइट। क्या राम हॉस्पिटल सर चाहिए आपको 100 रुपए पर डे इसलिए आए हैं? क्या राहुल लड़का सर से आपको 1 लाख पावर चाहिए इसलिए आए हैं? किस लिए आए हाई रिच में? ये पहले अपने आप सब पूछ लीजिए, तब हाई रिच में आप टिक पाइएगा। नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, आने वाले 3 महीने के बाद जो भी इस तरह का कंडीशन लेकर आएगा वो हाई रिच से हमेशा के लिए आउट हो जाएगा। ये बात को आप डायरी में नोट कर लीजिएगा। मैं सत्य कह रहा हूँ, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। सूरज को कितना हो चाहेगा बादल के मैं छिपा दूं, 1 दिन छिपा लेगा, 2 दिन छिपा लेगा, 3 दिन छिपा लेगा, 7 दिन छिपा लेगा, लेकिन हमेशा नहीं छिपा सकता है। राइट। तो सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है दोस्तों। जो भी आपके टीम में कंडीशन लेकर आएगा वो लीडर हमेशा भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ कंडीशन डाला है, वो अपने टीम में भी कंडीशन 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 पूरा कंडीशन ही रहेगा। अब देखते हैं ना, जिस घर में पिता शराब पीता है तो उसका बेटा ही पीता है, उसका पोता ही पीता है, खानदान है उसका दारू पीता है। देखे हैं कि नहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं, जाके देख लीजिएगा, अड़ोसी पड़ोसी मौसी कहीं ना कहीं तो दिख जाएगा, है ना। तो हमें वैसा टीम नहीं खड़ा करना है सर। मैं हमेशा बोलता हूँ, दम है तो पास करो, नहीं तो बर्दाश्त करो। दम है तो खुद से पावर बनाओ, और नहीं तो जिसके साथ जाना जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 140 करोड़ का आबादी है भारत का। मैं जब मैं एक आम इंसान से मैं एक लीडर बन सकता हूँ, एक अच्छा वक्ता बन सकता हूँ, मैं एक अच्छा श्रोता बन सकता हूँ, मैं किसी एक लीडर को नेतृत्व करके मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ, तो मैं किसी को भी खड़ा कर सकता हूँ। ये आप में दम होना चाहिए, ये आप में क्वालिटी होना चाहिए। और फिर देखिए दोस्तों, आपका साम्राज्य कैसे हासिल होता है। कई लीडर लोग काडर रोल को एंटर नहीं करते हैं, मुझे बहुत अफसोस होता है, मुझे आंखों से आंसू आ जाते हैं जब मैं सुनता हूँ कई लीडर के टीम से कि सर ये लीडर को मैंने प्लान दिखाया, ये लीडर इस लालच की वजह से उसके टीम में ज्वाइन कर लिया। मैं बोलता हूँ लीडर नहीं है सर, वो लीडर है था ही नहीं। आप उसके पीछे बेकार हाथ मल रहे थे, बेकार ताली बजा रहे थे, फालतू था वो। उसको मत फोन कीजिए, हो सके उसको 5,000 रुपए का या 10,000 रुपए का एक कपड़ा ले दीजिए, उसको सम्मानित कर दीजिए, 1 केजी बढ़िया रसगुल्ला या मिठाई लेकर के उसको सम्मानित कीजिए कि सर आप बहुत अच्छा किए मेरे साथ ज्वाइन नहीं किए। वो भी साला सोचेगा कि साला कैसा इंसान मिला है कि हमको साथ ज्वाइन नहीं, मैं इसके साथ ज्वाइन नहीं किया हो, या हमको सम्मानित कर रहा है। यस, पता तो चलना चाहिए कि आप कौन हो। राइट। मैं बता रहा हूँ हाईरिच में जितने भी लीडर हैं, मैक्सिमम लीडर कार्डर रूल को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे पास बहुत कॉल आ रहा है दोस्तों, बहुत कॉल आ रहा है, बहुत कॉल आ रहा है। जब मैं कमांडो कोबरा ट्रेनिंग जब चालू किया, अब सुनिए कार्डर रूल को मैं कितना मेंटेन करता हूँ। तो संदीप सर के टीम से कॉल आया था, राइट, मध्य प्रदेश से, सर मेरा नाम ये है। हम कि सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं आपका सुबह ट्रेनिंग लेता हूँ। हम कि बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। सर मुझे पावर नहीं मिल रहा, मैं आपके साथ ज्वाइन होना चाहता हूँ। हम कि सर आप किसको फोन किए मालूम है? आप मेरे साथ खाना मांग लो, दिल का टुकड़ा मांग लो, दे दूंगा, लेकिन मैं आपको ज्वाइन नहीं करा पाऊंगा सर। नो अलाउ, दिस इज माय टीम। मैं आप मेरे टीम में आप अलाउ नहीं हो। आपको जहां जाना, जिधर पावर मिलता है उधर जाओ, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान देकर सुनिएगा सर, ध्यान से। बोला हाँ सर बोलिए। हम कि अगर आपके अंदर पावर नहीं है तो कितना हो आपको पावर मिल जाए, आप संभाल नहीं पाओगे। अगर आपके अंदर पावर है तो आप अपने अपलाइन के लेग में इतना पावर लेग बन जाओगे, जैसे राजकुमार मनहर सर आज हमारे जोसेफ सर का पावर बन चुके हैं। ऐसा पावर बनो अपने आप में। चलिए सर, आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। उनको मैंने कॉल कट किया। एक मुझे जम्मू एंड कश्मीर से कॉल आया था, मैंने वो सीलिंग अचीवर है, यस वो सीलिंग अचीवर, वो मुझे टीम में ज्वाइन होना चाह रहा था। मैंने बोला सर नो, मैं आपको ज्वाइन नहीं करा सकता, नहीं मेरे साथ आप ज्वाइन नहीं हो सकते। सोचिए दोस्तों, क्या आपका ऐसा है मानसिकता, क्या आपका ऐसा है अभी गोल कि आपको कोई कॉल कर? ऐसा तमाम कॉल आते हैं दोस्तों। अभी झारखंड में एक गणेश सर है, सभी लोग जानते हैं। गणेश सर का टीम, बहुत टीम हमारे साथ ज्वाइन करना चाह रहा था। शैलेश कुमार वर्मा जी है सामने, है ना, उनके सामने कई लोग कॉल आया था। मैंने बोला नहीं सर, मैं आपको ज्वाइन नहीं करा सकता, क्योंकि दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रभु श्री रामचंद्र जी जब वनवास गए थे तो रावण को मार करके उस लंका को वापस ला सकते थे। अगर वो वापस लाते तो उनको प्रभु श्री रामचंद्र जी नहीं कहा जाता था, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं कहा जाता। आप क्या बन रहे हो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2 लाख 5 लाख 5,000 कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप कानून को फॉलो नहीं करेंगे, 2,000 5,000 10,000 कमा तो लोगे, 1 लाख कमा लोगे, 5 लाख कमा लोगे, लेकिन एक दिन ऐसा
ऐसा आपको घटना घटेगा कि पूरा टीम को राय चित खत्म कर देगा, टोटल साम्राज्य चौपट। जिस तरीके से समुद्र में एक नाव चलता है, नाव, उस नाव में बहुत अच्छे से एंजॉय करके जा रहा है, लेकिन उस नाव में एक छोटा सा घटना घट जाए, जिसको क्या कहते हैं छोटा घटना, एक छोटा सा घटना ये कि उसमें एक छोटा सा छेद कर दिया जाए तो पूरा नाव का साम्राज्य खत्म। क्यों? धीरे 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 वो क्या होगा, पानी उस नाव के अंदर जाना लगेगा और वो बोट इतना भर जाएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा, अंतिम में डूब जाएगा। तो दोस्तों, हमें वैसा काम नहीं करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हाईरिच हमारा बिजनेस बहुत अच्छा है, हमारा संस्थापक बहुत अच्छे हैं, हमारे गुरुदेव बहुत अच्छे हैं, हमारे कैप्टन बहुत अच्छे हैं। हमें अच्छा बनना है, हमें वैसा लीडर बनना है कि लोग आपको सल्यूट करे, लोग आपको रिस्पेक्ट करे, लोग आपको सुनने के लिए उत्साहित रहे, लोग आपको इतना रिस्पेक्ट करे कि लोग कॉल करके बोले कि सर आपका ट्रेनिंग, आपका बातें, आपका संस्कार इतना अच्छा लगता है सर कि मन गदगद हो जाता है। यस, आपको लोग एग्जांपल दे, ऐसा लीडर बनिए, कहीं भी प्लान दिखाए, बोले कि ये देखे सर, ये इनका तस्वीर देख रहे हैं बुक में, ये लीडर से मिल लीजिएगा ना सर, 440 छोड़ दीजिए, 30,000 वोल्ट का ये पावर इनके अंदर है। 30,000 जिस तरह करंट होता है ना, ऊपर जाता है लाइन की बिजली, है ना, वो किसी भी गिर जाता खत्म। तो यस सर, ऐसा ही इनका पावर है। ऐसा आपके पास क्वालिटी होना चाहिए दोस्तों, ऐसा लीडरशिप बनिए, ऐसा मैनेजमेंट लीडर बनिए। यस, फिर देखिए कैसे होगा काम। हमारे हनुमान जी को सिखाया नहीं गया था कि देखिए भाई आपको वहां पे जाकर क्या क्या करना है ना, वहां पे कुछ नहीं किया गया था, कुछ भी नहीं किया गया था, राइट। ऐसा नहीं कि उनको कुछ किया गया था कि तुमको वहां पे लंका में आग लगाना है तो तुमको अशोका वाटिका हटा के ये कर देना, कुछ नहीं बोले थे। लेकिन वो एक लीडर थे और उनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी कर रहे थे। तो आप किस तरीके से नेतृत्व कर रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है। जब एक बानर की टीम लेकर के लंका को तहस नहस कर सकता है, तो आप तो एक मनुष्य को लेकर के सर क्या से क्या नहीं कर सकते हो, सोच के जरा देखो सर, क्या से क्या नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों, हमें कार्डर रूल को फॉलो करना। मैं बार बार बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा और लाख बार बोलूंगा कि कार्डर रूल, कार्डर रूल, कार्डर रूल। यस। और दूसरा, कोर स्टेप, कोर स्टेप। यस, अगर चाहिए मोर तो बन जाएगी कोर। तीसरा, बेसिक ट्रेनिंग। आप टीम में किसी ज्वाइनिंग कराते हो लेकिन बेसिक ट्रेनिंग नहीं देते हो। बेसिक ट्रेनिंग क्या है? संचक्र, 7 टॉपिक। यस। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट, राइट, वो है सर ऑप्टिमल लीडरशिप और लीडरशिप, यानी कि टीम प्लेयर। ये 4 स्तंभ है सर, ये 4 स्तंभ है। ये चारों स्तंभ हमारा जीवन का एक समझे सर ब्रह्मास्त्र है। ये चारों स्तंभ जिसके टीम में जितना मजबूत होगा उसका टीम उतना ही बड़ा होगा। यस, विदाउट एजुकेशन का आप टीम नहीं खड़ा कर सकते हैं। टीम तो जोड़ लेंगे लेकिन खड़ा नहीं कर पाइएगा, राइट, खड़ा नहीं कर पाइएगा। एक छोटा स्टोरी के साथ मैं अपने वाणी को विराम करूंगा। एक विद्यार्थी था, बहुत ही जीवन में असफल था। उसको लगता था कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं। तो गुरुदेव जी के पास गया। गुरुदेव जी को बोला, गुरुदेव जी मेरे जीवन में असफलता है, सफलता, असफलता है, सफलता, असफलता है, सफलता। बोले क्या बात कर रहे हो? बोले यस गुरुदेव, मैं क्या बोलूं आपको, अपने दिन का बयां क्या बोलूं। बोले ठीक है, तो ऐसा कर कि कल सुबह उठ, सो को उठना और सबसे अच्छा जो फूल होगा, सबसे अच्छा जो फूल होगा उसको तू तोड़ के लेकर आना। बोले फूल कहाँ मिलेगा? बोले इधर तू जाना, इस रास्ते में फूल ही फूल तुमको नजर आएंगे। तो गया, सुबह उठ करके बेचारा गया तो देखा कि फूल ही फूल है। देख रहा कि ये फूल तो बहुत अच्छा खिला हुआ है। बोला नहीं, अच्छा और आगे चलते हैं, इससे और कोई अच्छा फूल होगा। फिर आगे बढ़ा, फिर सोचा नहीं नहीं इससे कुछ और अच्छा फूल होगा। फिर आगे बढ़ा, बोला नहीं इससे अच्छा और फूल होगा। फिर आगे बढ़ा, बोला नहीं इससे अच्छा और का फूल होगा। आगे बढ़ते गया, 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 बढ़ते गया। अंत में ऐसा समय आया कि वो फूल ऐसा था कि कुछ ही घंटा तक वो खिला रहता था, बाकी सब फिर मुरझा जाता था कुछ ही घंटा तक। तो वो बेचारा देखते देखते उसको पता नहीं चला कि इतना घंटों में वो फूल मुरझा भी जाता है। तो अंत में उस बेचारा मुरझाया फूल तोड़ के लेकर आया। तो गुरुजी बोले ये देखिए गुरुजी, मैं फूल लेकर आया। बोले तो किस समय तुमको मैं पैसा तुमको मैं भेजा था बॉस? मैं तुमको 6 o'clock भेजा था, तुम यहाँ पे 11 o'clock आ रहे हो। बोला हाँ, वो चूज करने में टाइम लग गया, मैं समझ नहीं पाया कि कौन सा फूल लेकर आवे, राइट। तो गुरुदेव बोले इसीलिए तुम सफल नहीं हो, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी भरे पड़े थे लेकिन तुम
अगेन 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 के चक्कर में तुम्हें क्या हुआ, तुम कंफ्यूज कर गया और तुम असफल हो गए। तुम्हारी असफलता का मेन राह यही है। इससे क्या मैं क्या सीखता हूँ, मोरल ऑफ स्टोरी क्या है, इसका सारांश ये है दोस्तों कि हमें जीवन में कुछ ना कुछ तो ज्ञान मिलता है, उसको लेकर के हमें अर्जित करना चाहिए, अपनी टीम में समाहित करना चाहिए। ये नहीं कल करेंगे तो देखेंगे, अच्छा परसों करेंगे, अच्छा नरसों करेंगे ना, अच्छा जूम मीटिंग आज मिला ना, फिर तो होबे करेगा टॉपिक कार्डर रूल का, अच्छा चलो ना कल नोट कर लूंगा ना, अच्छा चलिए ना कल रामनाथ पेटर से बात करेंगे, अच्छा चलिए कल टीम से बात करेंगे, अच्छा परसों कर लेंगे, टालना, दैट इज ए असफलता का मेन रहस्य। तो थैंक यू दोस्तों, आज का इस जूम मीटिंग में तमाम आए हुए कमांडो लीडर को मैं सल्यूट करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ और तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका छोटा मित्र, किसी का भाई, किसी का छोटा भतीजा श्याम स्वामी, मैं अपने वाणी को यहीं विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरीश, घर घर हरीश। और मैं चाहूंगा इस सेशन को कंटिन्यू करें। बसंत सर, अगर आप अच्छे जोन में हैं, अगर आप बात कर सकते हैं तो इस सेशन को आगे क्लोज करें, और नहीं तो हमारे इस सेशन को राम हॉस्पिटल सर क्लोज की ओर लेकर जाएंगे, और जो बोलना चाहेंगे उनको सर वेलकम करें। थैंक यू, थैंक यू। जय हरीश, जय हरीश, घर घर हरीश, सब कुछ हरीश। थैंक यू, थैंक यू। यस 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 थैंक यू श्याम स्वामी सर, मेरा लल्ला, रांची झारखंड का बहुत ही शानदार हमारा लीडर। और बहुत बहुत मैं चाहूंगा कि तालियों से स्वागत हो इतनी शानदार जानकारी देने के लिए। आध्यात्म और कर्म को संयोजन करके जो जानकारी दिया, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम स्वामी सर को। और जैसा कि उन्होंने आज बात किया, हमारा बहुत ही शानदार जानकारी की हर हाल में खुश रहना है, हमको हर हाल में खुश रहना है। परेशानियां तो आएंगी, तड़पाएंगी, रुलाएंगी, लेकिन हमको हाई रिच में टिके रहना है। हाई रिच बिजनेस आपको जरूर उच्च अमीर बनाएगा। ये ऊपर वाले का कुछ विधान है ऐसा कि आप हाई रिचियन बनेंगे और हाई रिच में टिके रहेंगे, तभी टका मिलेगा मेरे को। दूसरी बात, श्याम स्वामी जी ने सिखाया कि अपडेट करना जरूरी है। हमको हमेशा अपडेट करते रहिए। नहीं सीखे हैं कुछ तो सीख लीजिए। हम आज भी 52 साल की उम्र है मेरी, फिर भी मैं रोजाना रोजाना कुछ सीखता रहता हूँ। हमारे ग्रेट ग्रेट अपलाइन श्री श्री मनहर सर से सीखता रहता हूँ, श्री श्री राहुल नरकर जी से सीखता रहता हूँ, संदीप सर से सीखता रहता हूँ, नरेश नाथ जी सीखता हूँ। और मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि हमारा इस बिजनेस में कोई भी क्रॉस लाइन नहीं है, कोई भी क्रॉस लाइन नहीं है। मैं श्याम स्वामी सर से भी सीखता रहता हूँ, और हम दूसरे जो ग्रुप के लीडर्स हैं उनसे भी सीखता रहता हूँ। जिनसे सीखना पड़े मैं सीखता रहता हूँ। यस। और गोल की बात कही है, तो जिसका कोई नहीं है गोल, उसका कोई नहीं है मोल। तो गोल तो बनाना पड़ेगा मेरे यारों। आज हमारा जो श्याम स्वामी सर ने ये क्लास लिया कि गोल बहुत जरूरी है। इधर उधर भटकते रहते हैं, इधर मुंह मारते रहते हैं, उधर मुंह मारते